संतोषी। संतोषी माता की संपूर्ण जानकारी। संतोषी माता को संतोष, सुख और शांति की देवी माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से माँ संतोषी की पूजा और व्रत करते हैं, उनके जीवन में से कष्ट और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। संतोषी माता कौन है? मान्यता है कि संतोषी माता भगवान गणेश जी की पुत्री मानी जाती है। संतोष शब्द का अर्थ है संतुलन, संतुष्टि और धैर्य। माँ संतोषी हमें सिखाती हैं जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोषी माता की कथा। संतोषी एक समय की बात है, एक परिवार में 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और उनका अच्छा सम्मान था, लेकिन सबसे छोटा गरीब था। उसको लोग तिरस्कार हमेशा मिलता था। उसकी पत्नी बहुत सीधी-सादी और सहनशील थी। घर में उसे ताने सुनने पड़ते थे, कभी पूरा भोजन नहीं मिलता था। एक दिन उसने संतोषी माता का व्रत रखना शुरू किया। वह हर शुक्रवार निराहार गुड़ चने का भोग लगाती, दीपक जलाती और श्रद्धा से कथा सुनती। धीरे-धीरे माँ संतोषी की कृपा से उसके पति का अच्छा काम मिला और घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन कुछ लोगों ने ईर्ष्या से उसके व्रत में खट्टा भोजन खिला दिया, जिससे उसका व्रत भंग हो गया और कठिनाइयाँ आने लगी। तब उसने अधिक श्रद्धा से व्रत रखा और माँ संतोषी प्रसन्न हुई और उसके जीवन के कष्टों को दूर किया। संतोषी माता के व्रत की विधि क्या है? व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ संतोषी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, गुड़ चने का भोग लगाएं, दीपक जलाकर कथा सुनें। सबसे महत्वपूर्ण नियम, खट्टा भोजन बिल्कुल ना करें। व्रत के नियम, व्रत के दिन खट्टा ना खाएं, झूठ और क्रोध से बचें, संभव हो तो 16 शुक्रवार के व्रत अवश्य रखें। अंत में उद्यापन। व्रत का फल, आर्थिक संकट दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है, मन को संतोष मिलता है, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, राजद्वार में मुकदमा चलता हो तो वह भी जल्दी दूर हो जाता है, किसी का पति बाहर गया हो तो जल्दी वापस आता है, कंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। संतोषी माता के व्रत का संदेश है, माँ हमें सिखाती है जीवन में संतोष रखें, ईर्ष्या और लालच से दूर रहें। सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा भी माँ को प्रसन्न कर देती है। समापन, अगर आप भी संतोषी माता का व्रत रखते हैं तो आपके जीवन में और सुख जाते हैं, तो शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का स्मरण करें। माँ संतोषी। जय संतोषी माता। संतोषी माता की व्रत की कथा और विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, सोना चांदी, मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। पिता गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवरी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शौक की पत्ती, चिंता सब पूर्ण हो जाए, संतोषी माता का नाम लो जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कहते व सुनते हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की मुख से जय जयकार बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे और बचा हुआ प्रसाद सबको बांट दे। कथा समाप्त होने पर आरती करने के बाद कलश के जल को घर पर सब जगहों पर छिड़के, बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। सवा आने का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे, सवा पैसे का गुड़ लेवे तो भी कोई आपत्ति नहीं। गुड़ घर में हो तो ले लेवे, विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं करती। इसलिए जितना भी वन पड़े अर्पण करे, श्रद्धा और प्रेम से मन होकर ही व्रत रखना चाहिए। व्रत के उद्यापन में अढ़ाई सेर खाजा, मोमदार पूड़ी, खीर, चने का साग, नैवेद्य घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोले और नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे, ना आप खावे, ना किसी को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब में लड़के मिले तो उनको यथा दक्षिणा ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे, तथा भोजन कराकर यथा दक्षिणा देवे, नगद पैसा ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले। इस तरह से माता अत्यंत खुश होगी, दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूर्ण होगी। माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाते थे, एक निकम्मा था। माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती और पीछे से कुछ बचता वह 7वें को दे देती, परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला, मन में कोई विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुम्हें खिलाते हैं, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मान नहीं सकता। एक दिन वह रसोई घर में पतला कपड़ा सिर पर रख के खाना बना के रसोई घर में लेट गया। माँ 6 भाइयों भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने 6 के लिए सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रहकर जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने टूटी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया, जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा सब तो भोजन कर गए 6 भाई, अब तू ही बचाए खा ले। बेटे ने कहा, माता मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ, कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वही जाकर उससे बोला, दोआ हम जावेंगे परदेश को, कुछ काल रहियो, संतोष से धर्म अपनो पाल दे, देव निशानी अपनी देख धर्म में दे, सुधी हमारी हिम्मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरे हाथ। उसके गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते समय दूर देश पहुंचा। साहूकार की दुकान थी, वहां सवेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नरीली में पानी, इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में कुछ स्त्रियां दिखाई दी। वह खड़ी हो कथा सुनने लगी। बोली, बहनों आप किस देवता का व्रत करते हो? अगर आप मुझे इसका विधान
विधि विधान समझाकर कहोगी तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति होने से मन प्रसन्न रहता है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, जब बाहर गया हो तो जल्दी आता है, कंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वह भी खत्म होता है, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद लाभ हो, रोग दूर हो जावे, जो कोई कामना हो माँ संतोषी अवश्य पूर्ण करती हैं। अब मुझे इसका बताएंगे कि कैसे ये व्रत किया जाए। उसमें से एक स्त्री बोली, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, जितना श्रद्धा के अनुसार लेकर व्रत करना। हर शुक्रवार को वह निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल का पात्र रख कथा कहना, नियम टूटे ना, कार्य सिद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना। माता 3 वर्ष में ही कार्य सिद्ध करती हैं। उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमदार पूड़ी, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले जेठ भाई बंधु के लड़के, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। यह सुनकर बुढ़िया ने लकड़ी चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उन पैसे यह सुनकर बुढ़िया की लड़के की बहुत जल्दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, है किस देवता का मंदिर है? सबने कहा यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर जा चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं मूर्ख को अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम को जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माँ जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई, एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र, तीसरे को उसके भेजे हुए पैसे। अब जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया तो इसमें कौन सी बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, काकी तो बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपये आवे सबके लिए अच्छा है। ऐसा कह आंखों में आंसू भरकर मातेश्वरी संतोषी माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा, मुझे मेरा सुहाग चाहिए, मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। जा बेटी, तेरा पति आएगा। अब वह खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, मगर आएगा कहाँ से? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, अब मुझे ही इसको याद दिलाने जाना पड़ेगा। बुढ़िया के बेटे, सोता है या जागता? बोलता है, माता ना सोता हूँ ना जागता हूँ, बीच में हूँ, क्या कहिए आपकी क्या क्या है? तेरा घर बार है कि नहीं? तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। बोला, हाँ माता जानता तो हूँ, मगर क्या करूँ, परदेश की बात है, वह तेरे लिए तरस रही है, उसकी सुधि ले। वह बोला, माता मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? हिसाब का कोई लेन देन नहीं। माँ संतोषी ने कहा, सवेरे नहा धोकर दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर बैठना, देखते देखते तेरा सारा माल बिक जाएगा, रुका शांत होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ सामने उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बातों की अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। सपने भी कहीं सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, बेटा तेरा इसमें क्या चाहता है, जैसा माँ ने तुझे कहा है वैसा कर। उसने कहा, ठीक है। वह उठकर नहा धोकर दंडवत घी का दीपक जलाया और हाथ फिर अपनी दुकान पर बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, कोठे में भरे सामानों की खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माँ का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर जाने को कपड़ा गहना खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है, वह तो उसके रोज रुकने का स्थान है। दूर से धूल उड़ती देख माता को पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू एक काम कर हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू एक काम कर, लकड़ियों के 3 बोझ ले, एक नदी के किनारे, दूसरा सिर मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देख मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों के बोझ को उठाकर घर जाना, बीच चौक पर रखकर जोर से 3 आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नलीली में पानी दो, आज कौन मेहमान आए। यह बात सुन प्रसन्न होकर वह चली गई। कहकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आए, एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे, भोजन खा कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले वह गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आती है, लकड़ी का बोझ आगज में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नलीली में पानी, आज कौन मेहमान आया है। सास अपने दिलाए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, आ बेटी बैठ, कपड़े पहन, मीठा भात का, ऐसा क्यों कह रही, आज तेरा पति ही तो आया है। इतने में ही स्वामी बाहर आकर अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गाँव से गया है, ये गाँव में जानवरों की तरह भटकती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं, आकर सिर्फ 4 समय खा लेती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की नलीली में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर के ताले की चाबी दो। बोली, ठीक है बेटा, अपनी मर्जी से कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताला ले दूसरे कमरे में काम सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा की तरह ठाट बाट का महल बन गया। वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। अगला शुक्रवार आया, बहू ने कहा उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। भोजन के लिए वह जेठ के लड़कों को कहने लगी, मंजूर तो ठानी ने पीछे से सिखा दी, जाते कटाई मार
खटाई मांगना। पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिला देखो रे भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका अध्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमाने गए, खीर पेट भर कर खाई, याद आते ही खट्टा मांगने लगे। खीर नहीं खाना जी बिगड़ता है। बहू कहने लगी खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले मुझे पैसे दे दो। बोली पुत्री कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। अब माता का कोप हुआ, राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब वह सब लोग उसको ताना देने लगे, इतना धन जो इकट्ठा करके लाया था, जो राजा के दूत उठाकर लेके गए। इतनी सारी बातें सुन वह रोने लगी, मातेश्वरी के चरणों में जाकर रोने लगी। हे माता, आपने हंसाकर क्यों रुला दिया? माँ ने कहा पुत्री तूने इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। बोली माता मैं भूली तो नहीं, बस मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने उन्हें गलती से पैसे दे दिए, मुझे माफ करना। बोली अच्छा जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आते हुए मिलेगा, अगली बार भूल मत करना। वह रास्ते में जाते हुए उसका पति मिला। बोले आप कहाँ गए थे? तो बोला मुझे राजा के दूत पकड़ कर लेके गए थे, जो मैंने इतना धन कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। चलो अब घर चलते हैं। अब दूसरा अगला शुक्रवार आया, उसने बोला मुझे माता का उद्यापन करना। उसने कहा खुशी से करो। वह जेठ जेठानी के लड़कों को बुलाने गई, पर जेठानियों ने पहले ही सिखा दिया जाते रही खटाई मांगना। वह बोली खटाई तो मिलेगी नहीं, खाना है तो खाओ, नहीं तो है। ब्राह्मणों के रिश्तेदारों के लड़कों को बुलाकर उसने भोजन कराया। यथा दक्षिणा की जगह उसने बच्चों को एक एक फल दिया, जिससे माता अत्यंत खुश हुई। उसके 9वें मास में चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। एक दिन उसके घर जाकर देखने जाती हैं कि ये रोज तो मेरे घर आती, आज क्यों ना मैं इसका आसरा देखूं। वह माता उसके घर गई। सबने कहा देखो कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है। बोली कोई नहीं, ये मेरी माता है जिनका मैं व्रत करती हूँ। सबने यह कहकर माता के चरण पकड़ लिए। माता हमसे भूल हुई है, हम अज्ञानी हैं, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने आपका व्रत भंग किया है। माँ जैसा इस बहू को आपने फल दिया वैसा फल सबको देना। जो कोई ये कथा पढ़े वह सुने, उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा सबका सार ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीव से जीवित जगत, माता खेलत खेल ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जय। बोलो संतोषी माता की जय।